हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। क्या आप लोग वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं और परेशान है कि क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो आज का ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, कैसी आपको तैयारी करके आपको बढ़िया रैंक हासिल हो, आपका सिलेक्शन हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसका पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5 पांच भागों में इसका पेपर आता है, मतलब 5 पार्ट होते हैं। और पहले भाग में आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है भाई। इसके बाद दूसरे भाग में आपको हिंदी, तीसरे में इंग्लिश, गणित और सामान्य ज्ञान। तो 5 भाग हैं, सब में 20-20 के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, तो कितना हो गया 100 अंक। 100 अंक के 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक का पेपर होगा, 5 भाग में होगा। ये इसका भाई एग्जाम पैटर्न है। हर मार्क के लिए आपको 1 अंक मिलता है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है। ठीक है, इतना आप लोग इस एग्जाम के पैटर्न को समझ चुके होंगे। अब डिटेल में जानते हैं कि सर ये सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग जानते हैं। हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में, गणित में, सभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो याद रखना 5 भाग होते हैं, सब में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 अंक हो गए और 100 ही प्रश्न हो गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जीके का जो सिलेबस है उसे बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। यहाँ पे इन्वायरमेंट, पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या होती है, बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति क्या है, नाच क्या होते हैं, डांस क्या होते हैं, फोक डांस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संसद, पार्लियामेंट क्या होती है, कि हमारे संसद क्या होती है, ठीक है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राष्ट्रपति क्या है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक जीके क्वेश्चन पूछे जाता है। बेसिक जीके किसका, स्पोर्ट्स का, बुक का, इतिहास, संस्कृति, परंपरा, त्योहार, ये पूरा का पूरा आपको इंडिया लेवल पे जीके पूछा जाता है। इसको हम लोग नाम देते हैं इंडिया लेवल पे, इंडिया स्टैटिक जीके। अब दूसरा आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, भाई वेटेज, इक्वल वेटेज रखता है। 10 नंबर का ये पूछा जाएगा, 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। दोनों में भैया 2 इसमें करंट अफेयर्स पूछ लेंगे, 2 इसमें करंट अफेयर्स पूछ लेंगे। इस तरीके से पेपर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी, भाई मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए क्या क्या पूछा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज जो मध्य प्रदेश देख रहा है वो क्या पहले भी ऐसे ही मध्य प्रदेश था, इसके बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या है भाई, ठीक है, संस्कृति क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, जनजाति रहती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी हो गया। भारतीय इतिहास, विज्ञान, विश्व में जो आविष्कार हुए वहाँ से क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रगति और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेलों के बारे में जो एथलीट्स होते हैं, आवश्यक ज्ञान, ठीक है, खेलों से, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। बजट और पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला के आपका जीके का पोर्शन है, सिलेबस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से करें। इसी को कवर करना है आपको इसी तरीके से। आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं पूछा जाता, यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से जो रणनीति होगी वो आपको बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी का सिलेबस देखो भाई, हिंदी का बहुत शॉर्ट सिलेबस होता है, ये भी 20 नंबर का आता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकवतीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि क्रिया से भाव संज्ञा बनाना, रचना व रचयिता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुवचन, किसी भी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन कैसे करते हैं, और मुहावरा, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल में यहाँ पे छंद वगैरह, अलंकार, रस नहीं पूछे जाते हैं। तो यही सिलेबस है हिंदी का, सामान्य हिंदी यहाँ पे पूछी जाती है। अब देखो अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो यहाँ पर आपको ग्रामर पूछी जाएगी। बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गलतियों में सुधार करो, कोई लाइन लिखी होगी, करेक्शन, एरर करेक्शन आपसे पूछा जाएगा। एडम एंड फिश, मुहावरे और वाक्यांश पूछे जाएंगे। वोकेबलरी पूछी जाएगी। टेंस पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, वर्ब, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। अनसिंक पेसेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटोनम, सिनोनम, ठीक है, यहाँ से इंटरनम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
विषय क्रिया समझौता सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट क्वेश्चन पूछे थे इंपॉर्टेंट। मतलब ये बेसिक जो चीज़ है अब ग्रामर के अंतर्गत आती हैं, चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत सिंपल इंग्लिश आती है तो टेंशन ना लें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश को लेकर परेशान होते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए भाई इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल और इंग्लिश पॉइंट ऐप पर इंग्लिश की ज़बरदस्त क्लासेस हैं किशोर सर के द्वारा, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। सॉरी, कौशल सर के द्वारा, किशोर सर बोल दिया, कौशल सर के द्वारा सभी क्लासेस अवेलेबल हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए गणित का सिलेबस है, गणित का बहुत ही शानदार सिलेबस है और इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। बुनियादी अंकगणित संचालन, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, संख्याओं के बीच क्या संबंध होता है, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, ब्याज, छूट, औसत, निर्णय। अब यहाँ पे देखो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी इसमें इंक्लूड है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का सिलेबस है, दोनों पूछी जाती हैं। निर्णय जजमेंट जो हो गया, इसके बाद संपूर्ण संख्याओं की गणना करना, समय, टाइम और वर्क, अंतरिक्ष दृश्य, स्पेस विजुअलाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंकगणित संख्या श्रृंखला, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रेखांकन का उपयोग करना, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, दशमलव एंड फ्रैक्शन, नॉन वर्बल सीरीज पूछी जाती, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याएं और अंतर, सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम, एनालॉजीज, एनालिसिस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक, एलजेब्रा और स्टैटिक्स। ये पूरा का पूरा आपका गणित का सिलेबस है। गणित अगर आपको बेसिक से नहीं आता है तो बिल्कुल आप सही चैनल पे आए हैं, ये बंदा बैठा है आपको बढ़िया हर एक टॉपिक अच्छे से करा सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि पढ़ाई मैथमेटिक्स इस चैनल पे बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक क्लासेस लगें तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और फिर आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर एमपी फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान, ये आपका विज्ञान साइंस का सिलेबस है। सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें बिहेवियर ऑफ साइंस मतलब व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, ये पूरा का पूरा साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यही जो ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सब लोगों से नहीं बनता, इसमें आप स्कोर कर सकते हो, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपने 5 टॉपिक देखे। सबसे पहले आपने हिंदी देखा, सबसे पहले आपने हिंदी का देखा, इंग्लिश देखा, मैथ्स, साइंस, जीके, ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट 20-20 प्रश्न आते हैं। 20 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा कितना, 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सही रणनीति क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आप लोग समझिए। भाई यहाँ पे 100 नंबर में से आपको 75 प्लस नंबर लाना होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 75 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल भी आपको करना पड़ेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक। अब तैयारी कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, ये समझना है आपका, ठीक है। तो 2 माइंडसेट होंगे इसको तैयार करने के लिए। एक तो आप इसका सबसे पहले सिलेबस, ये जो सिलेबस मैंने दिया है, इस सिलेबस को आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा और मेरा ये नंबर है 9893690903। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको पूरा सिलेबस दे दूंगा और क्या क्या क्लासेस रहने वाली हैं, इसके आगे की जो भी चर्चा है आपको हम लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आप लोग हाई लिख के, तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए इसका सिलेबस निकालें और सिलेबस निकालने के बाद जो मैंने सिलेबस बताया इसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसको पढ़ना चालू करें। बुक की बात करें तो पहले आप बुक ना लेकर सबसे पहले इसके पुराने पेपर, ओल्ड पेपर को आप लोग देखिए। ओल्ड पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका पैटर्न है, पूछने का क्या तरीका है, ये तो सिलेबस बता दिया। ओल्ड पेपर को आप 1-2 बार देखिए, पुराने आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पुराने ओल्ड पेपर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो हम यहाँ पर मैं आपको ओल्ड पेपर भी इसके प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर बुक के लिए मैं ना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बुक के बारे में आपको चर्चा करेंगे कि कैसी बुक होना चाहिए, कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस तरीके से हमको एक रणनीति के साथ, एक सही डायरेक्शन के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ कैसे पढ़ा जाए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ पैटर्न और सिलेबस को चर्चा करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि और इस तरीके के आपको और वीडियो मिले और सिस्टमेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई मिले तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और आगे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।